जब भी हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारा घर। हम में से कुछ लोग प्लॉट्स पर बंगलोज बना के रहते हैं और कुछ लोग फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट ये देखने में आया है कि फ्लैट्स आर बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन फॉर रेजिडेंट्स। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, स्पेस कंस्ट्रेंट हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है, फ्री एमेनिटीज हो सकती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अलग अलग रीजंस की वजह से इवन फॉर अ कम्युनिटी फीलिंग आजकल लोग फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बात को डेडिकेटेड है कि फ्लैट्स का वास्तु कैसा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता। और अगर आप एक नया फ्लैट लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं या रेंट पे लेने जा रहे हैं तो आज इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें। जो भी लोग फ्लैट लेने जा रहे हैं, रेंट पे या परचेज करने जा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के कौन से रूल्स आपको ब्रॉडली ध्यान में रखने चाहिए फ्लैट्स लेने से पहले। देखिए, फ्लैट्स में ये मुश्किल होता है कि हमको 100% वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट मिल जाए, क्योंकि किसी फ्लैट में शेप की प्रॉब्लम होती है, किसी फ्लैट में एंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये बेसिक रूल्स जो मैं अब आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, इन पे फोकस करते हुए अगर फ्लैट लेंगे तो आपको वास्तु के हिसाब से काफी हद तक एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्लैट हम अक्सर किसी सोसाइटी या फिर किसी भी नेबरहुड में अगर हम लेते हैं तो ये देखें कि सोसाइटी का जो ओवरऑल एक वास्तु है वो कैसा है। सोसाइटी की फेसिंग कैसी है, सोसाइटी के एंट्री गेट कहाँ पर है, सोसाइटी का एग्जिट गेट कहाँ पर है, और मोटा मोटी जनरेटर्स कहाँ पे प्लेस्ड है, स्विमिंग पूल कहाँ पर है। इन 5-6 चीजों का अगर आप ध्यान रखें कि सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल हो वो नॉर्थ की तरफ हो, जनरेटर साउथ ईस्ट की तरफ हो, एंट्री एग्जिट जो है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से हो, तो ये सोसाइटी ओवरऑल एक रेजिडेंट्स को अच्छा असर देती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सोसाइटी की वास्तु को जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता, तो भी अगर हम एक वास्तु कंप्लायंट फ्लैट खरीदते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में अच्छा आता है। आप जब भी कोई फ्लैट लेने जाएं, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि आपका वो जो फ्लैट है, आप उसके फर्स्ट टाइम ओनर हैं, सेकंड टाइम ओनर हैं, आप कौन से लेवल पे उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। अगर फ्लैट आपको ब्रांड न्यू मिला है और आप उसके फर्स्ट ओनर है तो बहुत ही अच्छा है, आप पूजन करके घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके सेकंड या थर्ड ओनर हैं तो थोड़ा सा पता करें कि फ्लैट में जो पहले रहते थे उनकी हिस्ट्री क्या थी। अगर ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लैट काफी साल से खाली पड़ा होता है एंड फिर हम उसको किसी से ऑक्यूपाई करते हैं या फिर मकान मालिक लेकर रख देते हैं और वो खुद उसमें नहीं रहते, तो इस केस में बेस्ट ये रहता है कि हम कभी भी कोई फ्लैट में प्रवेश करें तो हम उसमें अच्छे से वास्तु पूजन और गृह प्रवेश पूजन करा के, हवन करा करके फ्लैट की शुद्धि करा लें। वास्तु के अनुसार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि किसी भी फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले अगर आप उसके सेकंड हैंड जो है वो ओनर है, सेकंड टाइम ओनर है, तो आप फ्लैट का कलर और पेंट जो है वो जरूर चेंज करा लें। जैसे ही आप फ्लैट में नया पेंट कराते हैं वॉल्स पर, इमीडिएटली जो है उसकी ऑरा चेंज हो जाती है और एक फ्रेश एनर्जी फ्लैट में आ जाती है। फ्लैट में पहले से कहीं पर भी कोई टूट फूट हो तो आप उसको मरम्मत करवा लें, और कोई भी पुराना छोड़ा हुआ सामान, कोई फर्नीचर या कोई भी कैबिनेट या कोई भी चीज आप उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले वाले ओनर की जो एनर्जी है वो उन चीजों में रह जाती है। एंड वी शुड एंटर आवर न्यू फ्लैट वेदर वी आर फर्स्ट टाइम ओनर्स और सेकंड टाइम ओनर्स विद अ फ्रेश एनर्जी एंड ऑरा। एक बार फ्लैट की एनर्जी करेक्ट हो जाने के बाद हम फ्लैट की फेसिंग पर ध्यान दें। आपकी जो फ्लैट की ओरिएंटेशन है वो क्या है। अगर आपका पार्क साइड फेसिंग फ्लैट है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है। अगर आपका रोड साइड फेसिंग फ्लैट है तो फिर उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जनरली नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के ओरिएंटेशन के जो फ्लैट्स होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में भी अगर महाद्वार एक्सॉल्टेड लोकेशन पर हो तो हम उन फ्लैट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। महाद्वार का एक्सॉल्टेड लोकेशन होने का मतलब है कि वास्तु चक्र के हिसाब से आपके मेन डोर की, महाद्वार की प्लेसमेंट राइट होनी चाहिए। ये कोई भी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट आपको देख के बता सकते हैं कि आपका जो द्वार है वो एक्सॉल्टेड है कि नहीं है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इसके अगर फेसिंग के फ्लैट्स और महाद्वार के फ्लैट्स प्रेफर करते हैं तो इससे आपको वास्तु में रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। महाद्वार की लोकेशन देखने के बाद ये ध्यान दें कि फ्लैट्स में बैल्कनीज किस तरफ आ रही हैं। अगर सोर्स जोन की तरफ बैल्कनीज ज्यादा होती हैं, सन की डायरेक्शन की तरफ बैल्कनीज होती हैं,
या कुबेर स्थान की तरफ बैल्कनीज होती हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। और साउथ और वेस्ट की तरफ बैल्कनीज अगर कम हो तो इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन फ्लैट में हम डिवाइड नहीं कर सकते कि किस तरफ हमारी बैल्कनीज आएंगी, बिकॉज वेंटिलेशन के लिए बैल्कनीज कहीं भी हो सकती हैं। तो उस केस में आप अपने साउथ और वेस्ट की बैल्कनीज को कवर कर लें, ग्लास से कवर कर लें, एल्यूमिनियम की विंडोज से कवर कर लें, चिक से कवर कर लें, वहां पे थोड़ा वेट ऐड कर दें। ऐसा करने से भी जो साउथ और वेस्ट से आने वाली नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि फ्लैट का ओवरऑल लेआउट कैसा हो। आपके फ्लैट की फेसिंग चाहे कुछ भी हो, आपके फ्लैट की ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो, इस बात का ध्यान रखें कि फ्लैट के अंदर का ब्रॉड लेआउट ठीक होना चाहिए। आपकी जो किचन है वो ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट या सेकंड केस नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए तो वो ठीक माना जाता है। ड्राइंग रूम आपका नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ की तरफ रहे तो अच्छा रहता है। आपके बेडरूम जो है वो वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ आए तो आप उनको अलग अलग मेंबर्स को उनके एज ग्रुप के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी, जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए, वो इस बात का ध्यान दें कि आपके फ्लैट में जो टॉयलेट्स हैं वो ईस्ट या नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना आए। ये जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जो टॉयलेट्स होते हैं वो वास्तुशास्त्र में महादोष माने जाते हैं और इनकी रेमेडी भी करनी जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। और इसका ध्यान दें कि अगर ऐसे टॉयलेट्स आपके घर में आ रहे हैं, फ्लैट में आ रहे हैं, तो आप उन टॉयलेट्स को केवल बेदिंग के लिए इस्तेमाल करें। जो बाकी टॉयलेट्स आपके वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, उनको आप टॉयलेट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान दें कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट्स अगर फ्लैट में ना हो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अगर बाई चांस वो अनअवॉइडेबल हो तो उन टॉयलेट्स को आप केवल बेदिंग के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक चीज जो और फ्लैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस डिटेक्शन। अगर आपको लगता है कि किसी फ्लैट में पानी की लीकेज बहुत ज़्यादा है या फिर जगह जगह दीवार में क्रैक आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस फ्लैट में जियोपैथिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो। जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि अंडर अर्थ की डिस्टर्ब्ड एनर्जीज जो कि फ्लैट के टावर में ऊपर ट्रैवल करती हैं और हमको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती हैं। ये भी कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको चेक करके बता सकता है कि आपके जो फ्लैट है उसमें जियोपैथी की प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसे फ्लैट्स को अगर हम अवॉइड करें तो बेटर है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स लगा के हम उनकी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताए कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जिनको कि आप दिमाग में रख सकते हैं व्हाइल चूजिंग अ फ्लैट। अगर इन रूल्स को ध्यान में रखते हम फ्लैट सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो फ्लैट है वो हमको वास्तु के अनुसार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इसके बाद जो है मुखिया की पत्री इंपॉर्टेंट होती है कि मास्टर की पत्री में प्लैनेट्स और डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं, उसमें हम फर्दर चेक करके जो है वो फ्लैट सिलेक्शन को और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं।